हेलो एवरीवन, वेलकम टू आनंदम स्टडी क्लासेस। दिस इज किशन आनंदम और आज इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हम लोग डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या होता है। ये क्लास 7 के टेक्स्ट बुक में इसका जिक्र किया गया है और आज हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को ही समझेंगे। एडवांस मेरा कभी मोटो नहीं रहता कि आपको एडवांस दूं, क्योंकि एडवांस आपको लेवल जब आपका बढ़ेगा तो आप एडवांस कर सकते हो, और जब आपकी बेसिक प्लॉट पे आपकी जो है आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, आप उस पर पकड़ है आपका, तो आपको दिक्कत नहीं होगा अगर आप एडवांस पढ़ रहे हो तो चलिए इसको कंप्लीट करते हैं और समझते हैं। बहुत इजी वे में समझ लेंगे कि डायरेक्टिव आपके प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहला मेरा आपसे एक सजेशन है, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको लगता है कि मुझसे आपको कुछ गेन हो रहा है, आपको समझ में आ रहा है, तो आप लाइक सब्सक्राइब शेयर कर सकते हैं। और कुछ नहीं, चलिए स्टार्ट करते हैं, फोकस करते हैं अपने हम टॉपिक पे। चलिए समझते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है। मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट लिखा है। बेसिक कॉन्सेप्ट में मेरा सेंस रहता है कि मैं आपको बेसिक मतलब आपके एडवांस लेवल नहीं, एक तरह से बेसिक लेवल से आपके जो टर्म्स है उसको क्लियर कर दूं, जिससे कि आप अगर एडवांस पढ़ोगे आगे चलकर इसका और बारे में डेप्थ पढ़ना चाहोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि बेसिक आपके पॉइंट्स क्लियर हैं तो आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यहाँ एक सेंस आ रहा है कि स्टेट पॉलिसी यानी स्टेट के लिए होगा, राज्य के लिए होगा। चलिए एक बात यहाँ क्लियर हुई। अब स्टार्ट करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज प्रोवाइडेड सर्टेन गाइडलाइंस फॉर फ्रेमिंग लॉज फॉर द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो कुछ गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है। यहाँ पॉइंट नोट करने वाली है, गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है, सर्टेन गाइडलाइंस। किसके लिए? तो स्टेट के लिए, सेंटर के लिए। फॉर फ्रेमिंग लॉ, कानून बनाने के लिए अच्छे से, यानी सेंटर स्टेट के लिए। सिंपली समझने वाली बात है कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो एक क्या करता है, एक सर्टेन गाइडलाइंस प्रोवाइड किया गया है। किसके लिए? तो सेंट्रल के लिए और स्टेट के लिए। समझ में आया? यानी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सेंटर और स्टेट के लिए, मतलब सेंटर स्टेट के लिए भी क्या है, गाइडलाइंस लिखे गए हैं। सेंटर स्टेट के लिए गाइडलाइंस लिखे गए हैं। तो ये, और उसी गाइडलाइंस को क्या कहते हैं? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। यहाँ क्लियर हो? यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है? ये एक क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो हमारा, वो सर्टेन गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है। किसके? तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के लिए। और उसी गाइडलाइंस को क्या करते हैं? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। जो गाइडलाइंस है वो प्रमोट करता है सोशल वेलफेयर, यानी सामाजिक कल्याण हेतु आपके, यानी जो अगर हम लोग एम देखें डायरेक्टिव स्टेट पॉलिसी में क्या लिखा गया है भैया, क्या होगा इसमें पॉइंट्स, किस टाइप के गाइडलाइंस होंगे इसमें, तो ये सोशल वेलफेयर को प्रमोट करता है। दे विल प्रमोट सोशल वेलफेयर बाय इंप्रूविंग द सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द पीपुल। यानी सोशल वेलफेयर कब अच्छा होगा? यानी आप कह सकते हो समाज का कल्याण करना चाहते हो, तो कैसे कल्याण कर सकते हो? सोशल, यानी समाज, अपने समाज को, सोसाइटी को, और लोग इकोनॉमिक्स के आप कह सकते हो लेवल को हाई करो, तो क्या होगा? जो सोशल वेलफेयर होगा आपका इंक्रीज होगा। यानी सिंपली अगर आपको कहा जाए कि आपकी जो सोसाइटी है, आपको सोशल वेलफेयर काम करना है, तो कैसे करोगे? तो लोगों की जो लाइफ है, यानी जो लोगों की जो लाइफ है उसमें क्या करोगे आप? सामाजिक तौर पे जो सोसाइटी होगा उसको अच्छा डेवलप करोगे, जो उनका इकोनॉमिक होगा उसको हाई करोगे, तभी क्या होगा? सोशल वेलफेयर हो पाएगा। यानी तो सिंपली बात है कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, ये प्रमोट करता है सोशल वेलफेयर को। और सोशल वेलफेयर कब अच्छा होगा? जब द सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द पीपुल, ये अच्छा होगा। यानी सोशल, सामाजिक तौर पे भी हमारा लाइफ अच्छा होगा, इकोनॉमिक हमारा हाई होगा, तो क्या होगा? तभी क्या होगा? सोशल वेलफेयर हो पाएगा। तो ये गाइडलाइंस देता है और ये प्रमोट करता है एक तरह से कि सोशल वेलफेयर कैसे हो। यानी सेंटर स्टेट को, इतना तो हमारे माइंड में क्लियर होना चाहिए कि सेंटर स्टेट को ये किस टाइप का गाइडलाइंस देता है? तो सोशल वेलफेयर को, यानी सामाजिक कल्याण कैसे हो उसको ये प्रमोट करता है, उसको ये गाइडलाइंस देता है। हाँ, ये लास्ट पॉइंट है। लास्ट पॉइंट में क्या है? द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ आर ओनली गाइडलाइंस। ये पॉइंट नोट करने वाली है, पॉइंट नोट करने वाली है, मैं भी नोट कर लेता हूं। ये क्या है? इसमें सिंपली मैं फिर से पढ़ता हूं। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर ओनली गाइडलाइंस, आर ओनली गाइडलाइंस, ये गाइडलाइंस है, एंड आर नॉट इनफोर्सेबल। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? देखो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या है? ओनली गाइडलाइंस है, केवल गाइडलाइंस है। अगर मैं एग्जांपल देके बात करूं तो हमारे स्कूल में टीचर क्या करते हैं? मैं गाइड करते हैं। तो गाइड करते हैं तो बोलते हैं कि फॉलो करना है तो तुम फॉलो करो, नहीं तो मत करो, तुम्हारी मर्जी। यानी टीचर जो है वो ओनली गाइड देते हैं, हमें गाइड देते हैं, गाइड करते हैं। और हम वो कह सकते हो इनफोर्सेबल नहीं रहता है, बच्चे उसे एक तरह से कंपलसरी नहीं रहता है बच्चों के लिए, लेकिन वही एक फादर
अपने आपके पापा जो पेरेंट्स हैं वो अगर आप पे कुछ गाइडलाइंस दे तो वो आपके लिए क्या होता है, फोर्सेबल होता है, इनफोर्सेबल नहीं होता है। तो वो एक तरह से आपको करना ही करना लेते हैं। लेकिन जो टीचर है वो क्या है, एक तरह से आपको गाइड करता है, तो वो बोलते भी हैं कि आपको फॉलो तुमको करना है तो फॉलो करो, नहीं तो मत करो। यानी वो ओनली गाइडलाइंस होता है। गाइडलाइंस का मतलब ये होता है कि आपको गाइड किया जाता है, कुछ गाइडलाइंस दिया जाता है कि आपकी मर्जी है। मैंने यहाँ 2 रास्ते हैं, आपने किसी से पूछा कि ये रास्ता कहाँ जाता है, तो भैया ये रास्ता जाता है इधर से, जिसे जाओगे तो बहुत बड़ा एक शेर आएगा, वो आपको खा जाएगा। तो कहेंगे नहीं, कहाँ से? तो वो जो सामने वाला बंदा है उसने क्या किया, आपको गाइड कर दिया, आपको बता दिया। अब आपकी मर्जी है कि आप जाओ या नहीं जाओ। तो ये है क्या है, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ओनली गाइडलाइंस आर नॉट इनफोर्सेबल। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि दिस मीन्स नोबडी कैन लीगली कंप्लेन इफ गवर्नमेंट डज नॉट इंप्लीमेंट एनी ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। यानी क्लियर हुआ, आप क्या कर सकते हैं, लीगली कंप्लेन नहीं कर सकते हैं अगर गवर्नमेंट ने इसको इंप्लीमेंट नहीं किया है तो, क्योंकि ये गाइडलाइंस है, ये तो गाइडलाइंस है बस। यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने एक गाइडलाइंस दिया, यानी होता है अपने बच्चों के लिए कुछ सिद्धांत, आइडियोलॉजी हम लोग दे जाते हैं। उसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने कहा कि सेंटर स्टेट के लिए भी हम क्या करते हैं, कुछ गाइडलाइंस दे देते हैं इनको कि इन चीजों पर आपको काम करना है, इन चीजों पे काम करना है। तो उसी तरह क्या है, आपको वो गाइडलाइंस दे दिए, लेकिन वो जो गाइडलाइंस है वो एक तरह से कह सकते हो कि कंपलसरी नहीं है आपका जो स्टेट गवर्नमेंट फॉलो करे या ना करे। वो एक तरह से कंपलसरी नहीं, गाइडलाइंस है, वो समझ सकते हैं, उसे सीख ले सकते हैं, उसको क्या कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते। लेकिन नहीं करेंगे तो हम लीगली कंप्लेन नहीं कर सकते हैं, यानी अकॉर्डिंग टू लॉ हम उन पे कह सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट, आपके हाई कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, कंप्लेन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ओनली गाइडलाइंस है। क्लियर हुआ कि नहीं, बहुत अच्छे से। तो यही आपके पॉइंट्स, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। जितना आपके फ्रेंड्स हो, आपके घर के बगल में हैं, आपके जूनियर्स हैं, उन्हें भी क्या कीजिए, आप शेयर कीजिए और उन्हें भी बोले कि सब्सक्राइब करने के लिए। आई होप आपको अगर कोई डाउट हो तो आप कॉमेंट कर सकते हो मुझे। मैंने बेसिक प्लॉट्स को आपको क्लियर कर दिया, ये है। आप इससे एडवांस पर बहुत ही पॉइंट, ऐसी बात नहीं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल इसके क्या क्या लिस्ट होते हैं वो भी होते हैं, लेकिन मैंने यहाँ, मेरा मोटो था कि आपको 7 में मिल जाएगा, ये आपको 7 मिलेगा। मेरा मोटो था कि आपको बेसिक पॉइंट्स, जो बेसिक प्लॉट्स हैं, आप समझ जाओ कि क्या है एक तरह से डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिससे कि आप एडवांस लेवल पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से आपका क्लियर होगा। तो मिलते हैं आपके नेक्स्ट लेक्चर।